ओम साई राम। सीडी साईं दरबार की यूट्यूब चैनल पर मैं साईं सोमन सभी साईं भक्तों का दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का ये वीडियो शुरू करने के सबसे पहले उन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ जिनकी आज जन्मदिन है। मित्रों, जो लोग साईं बाबा के भक्त हैं और जिन्होंने श्री साईं सच्चरित्र का पाठ किया है, उन्हें पता है कि बाबा के द्वारा उनके साथ क्या क्या चमत्कार हुए हैं। ऐसे लाखों करोड़ों चमत्कार उनके करोड़ों भक्तों के साथ रोज़ाना हर वक्त होता रहता है। कभी कभी कुछ ऐसे बड़े अनुभव होते हैं कि तब हमें लगता है कि हाँ, साईं बाबा ने हमारे साथ ये मिरेकल्स किया है और बाबा ने मुझे ही मदद किया है। या कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ चमत्कार तो इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम उसे समझ भी नहीं पाते कभी कभी, और बाद में जब उसे हम समझ पाते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हमें उस वक्त समझ में क्यों नहीं आया। जो लोग साईं सच्चरित्र का पाठ करते हैं उनको ये पता होगा कि बाबा के जो ऐसे बहुत से मिरेकल्स जो है ना, उसमें लिखा हुआ है। ऐसा ही एक अनुभव एक साईं बाबा के भक्त के साथ हुआ है, लेकिन वो अनुभव सुनाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और कहना चाहता हूँ, और वो है उस मिरेकल से रिलेटेड जो है ना एक वाक्य है, वो साईं सच्चरित्र में है। ये अध्याय नंबर 21 में है। अगर आपने अध्याय नंबर 21 का पाठ किया है तो आपको ये पता जाएगा। और वाक्य कुछ इस प्रकार है कि एक वकील है जो पंढरपुर से शिरडी आते हैं बाबा के दर्शन के लिए। वो आके बाबा के दर्शन करते हैं, बाबा के पैर छूते हैं और उसके बाद जो है दक्षिणा देते हैं और एक साइड में बैठ जाते हैं। तो बाबा ठीक उसी वक्त वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए थे उनके सामने कहते हैं कि लोग यहाँ पे आते हैं, मेरे पैर छूते हैं, मुझे दक्षिणा देते हैं और मेरे पीठ पीछे जो है मेरी बुराई करते हैं। और वो वकील साहब जो है वो हैरत में पड़ जाते हैं कि बाबा को कैसे पता चल गया इसके बारे में। और उसके बाद जो है वो काका साहब दीक्षित के साथ इसके बारे में एक बातचीत करते हैं, और काका साहब दीक्षित को ये कहते हैं कि बाबा ने ये जो अभी बात कहा कि लोग पैर छूते हैं, दक्षिणा देते हैं और मेरे पीठ पीछे जाके फिर मेरी बुराई करते हैं या मुझे गाली देते हैं, तो इसका अर्थ किसी को पता नहीं पर मुझे पता है, और ये जो है बाबा मुझे ही कह रहे थे। इसका कारण ये, कुछ दिन पहले मैं नूलकर साहब के बारे में अपने पंढरपुर में एक बार रूम में बैठ के मैं और मेरे कुछ दोस्त जो है इसके बारे में बातचीत कर रहे थे कि वो बीमार थे और उन्होंने डॉक्टर नहीं दिखाया, तो उन्होंने क्या किया, ये कहा कि वो बाबा के शरण में जा रहे हैं और बाबा ही उन्हें ठीक कर देंगे। तो ये क्या सही था? ये तो गलत है। तो ये जो चीज़ है ये बाबा को पता चल गया था, क्योंकि बाबा अंतर्यामी थे। बाबा सबकी मन की बात जानते हैं। आप चाहे कितनी भी दूर बैठे हुए हैं, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, इस वक्त भी बाबा आपको देख रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं और जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ जानते हैं। तो इस वाक्य से हमें ये पता चलता है कि जो भी हम बातचीत करते हैं, जो भी हमारे मन के अंदर है, ज़रूरत नहीं कि उसको सुनने के लिए भगवान को हमारे सामने होना पड़े, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। वो हम चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी करें, वो सब कुछ देखते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि अरे हमसे ये तो गलती हो गया, पर कोई बात नहीं, किसी ने तो देखा नहीं इसे और किसी को भी पता भी नहीं चलेगा, तो ये गलत है। ऐसा कभी नहीं है। आप इंसान से छुपा सकते हैं, लेकिन भगवान से कैसे छुपाएंगे, जिन्होंने ये संसार बनाया है और इस संसार को जो पालन करते हैं, आप उनसे संसार में किए गए कोई भी चीज़ कैसे छुपा सकते हैं? आप नहीं छुपा सकते। ठीक वैसे ही जैसे कभी कभी हमारे बच्चे जो है कोई गलती करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे जो है माता पिता को इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा और हम जो है हम बस निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक वैसे ही हम बड़े भी कभी कभी ऐसे करते हैं, ऐसे गलती करते हैं और सोचते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलेगा हमसे ये हो गया बोल के। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आप भगवान से कैसे छुपाएंगे? उनको तो सब कुछ पता चलता है। तो अब आते हैं अनुभव के ऊपर। आज का यह अनुभव गीता जी की अनुभव है, जो बाबा के एक बहुत अच्छे और बहुत बड़े भक्त हैं। और उनका कहना है कि उन्होंने एक बार एग्ज़ाम दिया था और उस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो आ गया था उसमें वो पास हो गए थे। उसके बाद वो साईं बाबा के टेम्पल जाते हैं और साईं बाबा के टेम्पल से वापस आ रहे होते हैं अपने घर की तरफ। तब उनको रास्ते में एक बुज़ुर्ग इंसान मिलते हैं। वो बुज़ुर्ग इंसान उनको कहते हैं कि बेटी, तुम तो पास हो गई हो, क्या तुम मुझे 2 रुपये दक्षिणा में दोगे? तो उनको तब ये समझ में नहीं आया। उन्होंने ये सोचा कि चलो अभी मंदिर से आए तो चलो जो है इनको जो है दक्षिणा दे देते हैं। और फिर उसके थोड़ी देर बाद उनको ये समझ में आता है कि उन्होंने जो ये दक्षिणा दिया था ये बाबा ही होंगे, क्योंकि उनका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो उन्हें कैसे पता? वे तो रिज़ल्ट मिलने के बाद जो है पहले सीधा मंदिर गए थे और वहाँ से अपने घर जा रहे थे। तो उनके आगे से आने वाले जो बुज़ुर्ग इंसान है उनको कैसे पता कि वो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के साथ आ रहे हैं और वो पास हो गए हैं? तो ये जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि बाबा अंतर्यामी है और बाबा से कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है। आप जो करेंगे, जो कहेंगे, जैसा भी करेंगे, वो सब कुछ उनको पता होता है
और उनके सामने आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। तो आइए सुनते हैं गीता जी की बाबा के प्रति जो अनुभव है वो गीता जी की जुबानी। ओम साई राम, जय साई राम। मैं गीता शर्मा आप सभी से अपने साईं बाबा का एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि बाबा ने मुझे कैसे दर्शन दिए, और सच में बाबा इतना अच्छे से दर्शन देंगे ये मुझे नहीं पता था। और मैं आपको बताऊँ, मैंने साईं सच्चरित का अध्ययन पारायण बाद में किया, तब जाके मुझे पता चला कि बाबा अपने भक्तों को ऐसे ही दर्शन देते हैं। लेकिन जब बाबा ने मुझे दर्शन दिया, मैं जान गई थी कि ये बाबा ही हैं। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं एक एग्ज़ाम कई सालों से दे रही थी और वो एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पा रही थी। बाबा के मंदिर तो मैं जाती हूँ, कई सालों से जाती हूँ। बाबा से मैंने पहले भी बोला, लेकिन पहले मेरा क्लियर नहीं हुआ। पर कोई बात नहीं है, कुछ कमी शायद मेरी मेहनत में ही रही होगी। हालांकि पढ़ाई तो मैं करती थी, कोचिंग भी करती थी, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था। मैं आपको बताऊं, इस बार जब मेरा एग्ज़ाम था तो मेरा मन ये हुआ कि मैं बाबा के मंदिर जाऊं पहले सुबह, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाऊं, क्योंकि एग्ज़ाम मेरे ही सिटी में था। और मैं एक साईं बाबा का मंदिर है, वहाँ हमेशा से जाती हूँ। हालांकि बहुत पुरानी भक्त नहीं हूँ, यही करीब 2 सालों से मैं बाबा को बहुत अच्छे से जानने लगी हूँ और मैं उनके मंदिर जाती हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं एग्ज़ाम देने से पहले बाबा के मंदिर गई। उसके बाद बारिश हो रही थी, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं मंदिर जाना चाहती थी। मैं मंदिर गई बारिश में। मंदिर जाने के बाद घर आई, फिर तुरंत एग्ज़ाम देने गई और वो एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया। तो मेरी सिस्टर भी थी, उसने भी मेरे लिए बोला होगा कि हम बाबा को माला पहनाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे। तो हम दोनों ही मंदिर गए थे और रिज़ल्ट करीब 1-1.5 महीने बाद आया। जब हम लोग मंदिर में बाबा को वही प्रसाद और माला जो हम लोगों ने मन्नत की थी पूरा करके मंदिर से आ रहे थे, तो रास्ते में हमें एक बाबा जी मिले। वो सामने से आ रहे थे और उन्होंने हम दोनों से यही बोला कि बिटिया, पास हो गई हो, हमें 2 रुपए नहीं दोगी? तो मन में ही हमको लगा कि इन्हें कैसे पता है कि हम पास हो गए, और ये मेरे सामने से आ रहे हैं और हम इस सामने से आ रहे हैं। मेरे पीछे पीछे तो आ नहीं रहे थे ये कि इन्होंने मेरी बातें सुन ली हो। फिर इन्हें कैसे पता है कि हम पास हो गए हैं? तो मेरी बहन ने भी बोला कि तुम गीता, इन्हें लड्डू खिलाओ। प्रसाद का लड्डू था, हमने बाबा को लड्डू खिलाया। वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोला, अरे तुमने तो मुझे लड्डू भी खिलाया। और मैंने उन्हें 10 रुपये दिए। तो मेरी बहन ने बोला कि बाबा, अभी इनका एक एग्ज़ाम और है, वो भी ये पास हो जाए, इन्हें आशीर्वाद दे दो। तो बोले हाँ, वो हंसते हुए बोले कि हाँ, पास हो जाएंगी। लेकिन हम दोनों बहुत खुश हो गए। हम दोनों को तुरंत यही लगा कि ये बाबा ही थे, क्योंकि किसी को नहीं पता कि हम पास हुए हैं, हम कहाँ से आ रहे हैं। जो कि हम मंदिर से ही आ रहे थे और बाबा की बात कर रहे थे और साथ में पास होने की बात कर रहे थे। सिर्फ हम दोनों के बीच में 2 ही बातें हो रही थी, और सामने से कोई आता है और ये बोलता है कि तुम पास हो गई हो। तो वो बाबा ही थे, मुझे पक्का पता है कि वो बाबा ही थे। और ऐसे बाबा ने मुझे दर्शन दिए, बहुत ही अच्छे से साक्षात दर्शन दिए। बाबा हमेशा बोलते हैं कि श्रद्धा और सबूरी रखो। ये हकीकत है कि अगर आप श्रद्धा और सबूरी रखेंगे तो आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं। बाबा सब पे ऐसे ही अपनी कृपा करते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। तो मित्रों, गीता जी के ये अनुभव आप सबने सुना, और मुझे पता है कि गीता जी के ये अनुभव ऐसे बहुत से साईं भक्त होंगे जिनको प्रेरणा देंगे। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारे मन में, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि ये ऐसा लगता है कि बाबा हमारी बात सुनते नहीं, या बाबा को पता ही नहीं है कि हम तकलीफ़ में हैं, या फिर अगर पता भी है तब भी वो हमारी तकलीफ़ों को दूर नहीं करते। तो इसका जवाब ये अनुभव है कि ऐसा नहीं है कि बाबा की आपके तकलीफ़ों के बारे में पता नहीं है। उनको सब कुछ पता होता है, जो भी होता है, जैसा भी होता है, उनको सब कुछ पता होता है। और जो बात मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि ऐसा कभी भी ना सोचें कि बाबा नहीं चाहते हैं कि आपकी तकलीफ़ दूर हो। वो हमेशा यही चाहेंगे कि आप खुश रहें और आपको जो है कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन कभी कभी होता है कि हमारा जो कर्म होता है वो इस जन्म का कर्म भी हो सकता है, वो हमारे पिछले जन्म का कर्म भी हो सकता है। हमने अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो हमें जो है उसका अच्छा फल मिलेगा। अगर हमने जाने अनजाने में कोई बुरा कर्म कर लिया तो हमें उस बुरे कर्म का फल भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो आज के इन वाक्यों से और अनुभव से हमें ये पता चला कि बाबा अंतर्यामी है और उनसे कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है।
और दूसरा, हमें अपना कर्म जो है वो अच्छे करने चाहिए, क्योंकि अगर हमारा कर्म अच्छा रहेगा तो हम बाबा के उतने ही करीब होते हैं जितना करीब होने के लिए हम सोचते हैं। और जब आप बाबा के करीब होते हैं तो आपकी तकलीफ़ को जो है बाबा जल्दी दूर करेंगे। अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आप बाबा से दूर हो जाते हैं, और फिर जो है आपकी मनोकामना, आप ऐसा ना सोचें कि ये आज ही पूरा हो जाएगा, कल पूरा हो जाएगा। और कभी अगर ऐसा हो, अगर आपका बात नहीं मान रहे बाबा या आपका काम पूरा नहीं हो रहा है, तो ऐसा मत सोचिए कि शायद आपने बुरे कर्म किए होंगे और ये उसी का फल है। नहीं, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, सही वक्त। वो सही वक्त पे सही काम हमेशा, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका वक्त ख़त्म हो गया लेकिन बाबा ने आपकी मदद नहीं किया। मेरे साथ ऐसे होता है, ऐसा मेरे साथ बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं। मैंने अपने 2 या 3 मिरेकल्स के वीडियो बनाए हैं, फिर मेरे पास ऐसे हज़ारों मिरेकल्स मेरे साथ हुआ है। मेरे पास ऐसे हज़ारों अनुभव हैं, इतने छोटे-छोटे हैं या बड़े-बड़े हैं कि मैं अपने सारे अनुभव बता भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि जो बाबा के दूसरे भक्त होते हैं उनके अनुभव आ जाते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ सबसे पहले उनके अनुभव जो है अपने इस चैनल पे दूँ, और ये सोचता हूँ कि मैं अपना अनुभव जो है बाद में कोई दूसरे दिन बता दूँगा। तो ये सोचता हूँ, फिर कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो जाए मैं मेरे अनुभव के ऊपर, जो दूसरे और भी अनुभव है वो उसके ऊपर भी जो है वीडियो बनाऊँ और चैनल पे अपलोड करूँ। तो मित्रों, जो मैं हमेशा कहता हूँ वो आज भी कहूँगा कि बाबा के प्रचार की जो जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे ली है, उसे पूरा करना मेरे अकेले के द्वारा संभव नहीं है, और इसके लिए मुझे आप सभी की सहायता चाहिए। और इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे जब भी मैं बाबा के प्रचार के बाद कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में आ जाए। और एक बात मित्रों, मैं जो हमेशा कहता हूं वो है, अगर आपके साथ भी बाबा के द्वारा कोई भी अनुभव है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसे आप इस वीडियो में नीचे एक नंबर है, आप उस नंबर पे जो है ना, आप अपने एक्सपीरियंस का एक वीडियो बनाइए या एक ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए, उसे आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो मित्रों, आज बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कुछ नए अनुभव के साथ और नए कुछ विषयों के साथ, और तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।